तो ये नुस्खा जो है फसचोला में भी काम आता है। फिशर वाले हजरात वो भी इसको इस्तेमाल करें। नवासीर यानी अंदर जो जिनके थन के बराबर या छोटे छोटे मस्से होते हैं, मस्से बाहर होते हैं, उसे बवासीर कहते हैं। जिनके मस्से अंदर होते हैं उसे नवासीर कहते हैं। यानी फसचोला, फिशर, नवासीर, अंदरूनी और बैरूनी बवासीर या मकद के अंदर फोड़े, गिल्टी, गद्दूद, तमाम चीज़ों को ख़त्म करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, वो नुस्खा के जो लोग तकलीफ़ में फड़कते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बड़े बड़े जुर्राहों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, तकलीफ़ से निजात नहीं पाते हैं। ये जो तकलीफ़ है इसे बहुत सारे नामों से याद किया जाता है और बहुत अज़ियतनाक तकलीफ़ है। इसे कहते हैं फसचोला। फे सीन चे वाव लाम हे। फसचोला का इलाज। ये फसचोला होता क्या है? फसचोला नाज़रीन का होता है ये मकद यानी पखाने का जो सुराख है, जो दायरा है, पखाने के सुराख के करीब एक फोड़ा होता है, एक दाना होता है, मवाद से भरी हुई एक गिल्टी होती है। वो कभी मवाद उसमें भर जाता है, कभी निकल जाता है, मरीज परेशान होता है, हत्ता कि ये कैंसर में भी बदल जाता है और बहुत मुश्किल होता है। हकीम लोग और ख़ासकर जुर्रा लोग कट लगा के इसके अंदर पट्टियाँ करते हैं, लेकिन इसको आराम नहीं आता है। ये ऊपर से सही हो जाता है, अंदर से फिर पीप और पस पड़नी शुरू हो जाती है। और ये नाज़रीन का फिशर वो होता है जो पखाने वाली मक्कत होता है ना, उसके अंदर 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच अंदर एक फोड़ा होता है, वो फटता है, उससे पीप होती है, खासकर खून निकलता है, मरीज परेशान होता है, उसे बवासीर नहीं होती। मैदे के टेस्ट कराता है, मैदे के सर भी होता है, अल्सर नहीं है, ठीक है, एच पायोरिया भी नहीं है। फिर कहाँ से खून आ रहा है, पता चलता है कि जनाब मन वो फिशर साहब जो है वो अंदर सांप बन के बैठे हुए हैं और उससे जो है खून निकल रहा है और लोग परेशान हैं। नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। कराम, इसके जो अज्जा हैं वो क्या हैं? फली कीकर या फली बबूल, देसी कीकर की जो फली है वो आपने लेनी है। फिटकरी लेनी है। कथ सफ़ेद या कत्था सफ़ेद भी कहते हैं, कथ सफ़ेद, राल, गुलनार, दमुलखमाइन, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो राज नाम है वो दमुलखवाइन है। ये हर एक 25 ग्राम लेना है। बारीक कपड़ छन कर लें और इस्तेमाल इसका ये है कि सुबह और शाम को 12 घंटे के वक्फे से ज़ख़म को साफ़ करें, जिस जगह पे ज़ख़म है इसे खुश्क करें और ज़ख़म पे असल शहद जो है ना थोड़ा सा लगाएं, ऊपर से ये सफ़ूफ डालें और उसके ऊपर हल्का सा लेप कर दें, यानी वो शहद और सफ़ूफ को आपस में मिला दें और उसे छोड़ दें। ये खुश्क हो जाएगा खुद ही। इसके बाद इसे सुबह आप करें और 12 घंटे बाद फिर करें। जब भी करें ज़ख़म को साफ़ करके और खुश्क करके करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना फसचोला से निजात मिलेगी। ये नुस्खा था नाज़रीन लगाने का। अब इसके साथ नुस्खा नंबर 2 जो है वो खाने वाला नुस्खा है। खाने वाला नुस्खा क्या है? चॉप चीनी, चे वाव बे, चॉप चीनी 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, सिर्फ 2 चीज़ें। तमाम को बहुत बारीक पीस लें और कपड़ छान कर लें और देसी घी लेना है। देसी घी, देसी घी, देसी घी। चाहे मलाई गर्म करके खुद निकाल लें तो बहुत बेहतरीन है, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, 1 आध चम्मच देसी घी। असल में इसे गूंद लें, यानी चॉप चीनी 50 ग्राम को और मिश्री 50 ग्राम को बारीक कपड़छन करके इसमें देसी घी डालें और उसे आटे की तरह गूंद लें और इसको गोली बनाएं। काबली चने, जो बड़ा चना होता है सफ़ेद वाला, उसके बराबर गोलियां बनाएं और साए में खुश्क कर लें। जैसी गोलियां खुश्क होती हैं खाने वाला नुस्खा तैयार है। अब करना इसको किस तरह है, खाना से इस तरह है, इस्तेमाल इसको इस तरह करना है। 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम खाली मैदा, ठीक है। तरफला, तरफला जब हो जाएंगे ना आप पंसारी की दुकान पे, 3 किस्म की फल हैं खुश्क, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका सफ़ूफ को तरफला कहते हैं। तरफला ले लेना है आधा पाव, वो घर में रखना है। तरफला का 1 चम्मच जो है चाय वाला, वो भर के 1 गिलास पानी में डालना है और उसे पतीली में डाल के गर्म होने रखना है। जब वो 1 गिलास पानी तरफला के सफ़ूफ के अंदर पक पक के 1 कप रह जाए तो उसको गर्म कर दें, ये बन जाएगा जोशांदा। तो इस जोशांदे से आपने 1 गोली खानी है सुबह, फिर जोशांदा बनाना है खाने से पहले, दोपहर को फिर गोली खानी है, फिर रात को दोबारा इसी मिकदार में एक जोशांदा बनाना है और
फिर खानी है। यानी 3 टाइम एक एक गोली तरफला सफूफ के जोशांदे से हर दफ़ा बनाना है, 1 चम्मच डाल के ये खानी है। मुसलसल 21 दिन खाएं, सुबह और शाम को रोज़ाना जोशांदा दोनों टाइम ताज़ा बनाना है। नाज़रीन किराम, तो ये नुस्खा जो है फस्चोला में भी काम आता है। फिशर वाले हजरात वो भी इसको इस्तेमाल करें। नवासीर यानी अंदर जो जिनके थन के बराबर या छोटे छोटे मस्से होते हैं, मस्से बाहर होते हैं, उसे बवासीर कहते हैं। जिनके मस्से अंदर होते हैं उसे नवासीर कहते हैं। यानी फस्चोला, फिशर, नवासीर, अंदरूनी और बैरूनी बवासीर या मकद के अंदर फोड़े, गिल्टी, गद्दूद, तमाम चीज़ों को ख़त्म करता है। ये दोनों नुस्खे साथ इस्तेमाल करें। दूसरे वाला जो नुस्खा है, जो खाने वाला नुस्खा है, इसके साथ बड़ा सख्त परहेज है और बहुत आसान परहेज। सख्त उसके लिए जो ज़बान का चटखारे लागे उनके लिए सख्त है, और जो अपने आपको कुफले मदीना लगा सकते हैं ज़बान पे और अल्लाह की रज़ा के लिए, बीमारी से ख़ात्मे के लिए, जंग जीतने के लिए वो सब्र कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 21 दिन जब तक ये खाने वाला नुस्खा खा रहे हैं, आपने नमक नहीं खाना और मिर्चें नहीं खानी। सब कुछ खाएं लेकिन उसमें नमक नहीं डाला हुआ हो और उसमें मिर्चें नहीं पड़ी हो। मिर्चें कोई सी भी हो, काली मिर्च, लाल मिर्च, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये आपने नहीं खानी। नमक नहीं खा लिया, तक कि आटा भी आपका गूंदेगा तो उसमें नमक नहीं डलेगा। अगर नमक और मिर्चें खाएंगे तो ये समझो कि आपका नुस्खा उस तरह से काम नहीं करेगा। तो लिहाजा जो लोग नमक और मिर्च से परहेज नहीं करना चाहते, तो खुदा के वास्ते ये नुस्खा मनाए। बेशक ये जड़ी बूटियाँ 20, 25, 50 रुपए की आएंगी तो वो ज़ाया होंगी, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी। मत खाएं अगर ज़बान का चटखारा नहीं छोड़ना। तो जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि मेरा अज़म जो है, नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।